हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। सो गाइस, कैसे हैं सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ और आप सभी को थैंक यू बोलने के लिए आई हूँ। अभी ये वाला व्लॉग तो कंटिन्यू होगा आगे, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को थैंक यू बोलना चाहती हूँ क्योंकि कल जो मैंने वीडियो डाली है अपने चैनल में, उसमें आप सभी ने भर भर के प्यार दिया है और ढेर सारा सपोर्ट किया है। सच बताऊँ तो मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतना ज़्यादा आप लोग अच्छे कमेंट करोगे और मेरा सपोर्ट करोगे, लेकिन अब मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि मेरी जो यूट्यूब फैमिली है ना, वो सच में मेरे लिए हमेशा खड़ी रहेगी और मुझे जब भी ज़रूरत होगी तो आप लोग मेरा साथ ज़रूर दोगे। तो बहुत ज़्यादा खुशी है और जो भी मेरे साथ पिछले कुछ दिनों में हुआ है, जितना मुझे दुख तकलीफ जो भी था, वो सब अब ख़त्म हो गया है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है आप सभी के कमेंट्स पढ़ के। तो हाँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और उस खुशी को आप मेरे फेस पे देख ही सकते हैं। फिलहाल चलिए आज का व्लॉग जो है वो कंटिन्यू करती हूँ। व्लॉग तो अभी मेरे पहले वाले ही आएंगे, जो नए शूट करूंगी वो कुछ दिनों में आएंगे, लेकिन फिलहाल अभी पहले के व्लॉग जो है वो अपलोड करूंगी। तो चलिए व्लॉग में आगे बढ़ते हैं। गाइस, ये जो वीडियो है ना, ये 6 तारीख का वीडियो है, शायद सैटरडे था, 5 या 6 तारीख का वीडियो है। तो बस मैं अभी देखिए नहा करके ही आती जा रही हूँ और आयना भी घर पे है। सैटरडे था तो इसकी थी छुट्टी, तो इसलिए ये घर पे है। और यहाँ पर ये देखिए रस्सी कूद रही है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं मेरे को नाम अभी भूल गया एकदम से। और बचपन में तो हम लोग इतना ज़्यादा कूदते थे कि कंपटीशन करते थे कौन कितने ज़्यादा बार कूद सकता है। तब तो 100 150 बार एक साथ कूद लेते थे। अभी तो मैं, आयना ने बहुत जिद की तो मैंने ट्राई किया था, 2 बार से ज़्यादा कूद नहीं पाई, मेरे पैरों में ही दर्द हो गया। फिलहाल अंदर आ गई हूँ और आज हेयर वॉश भी किए हैं। तो बस थोड़ी देर धूप में थी क्योंकि फिर ठंडा लग जाता है, इसलिए बाल सुखाने धूप में बहुत ज़रूरी हैं। तो बस वही थोड़ा देर धूप में थी, कपड़े वपड़े भी पड़े हैं, वॉश किए थे कल, तो वो सब धूप में है। और मैं आ गई हूँ अभी किचन में। सुबह का ही टाइम हो रहा है, ज़्यादा मेरे को लग रहा है शायद 9:30 या 9 ऐसा ही कुछ टाइम हो रहा है। तो बस यहाँ पर मिल्क जो है वो आयना से मैंने मंगवाया था। हस्बैंड की आज तबीयत, ये वही उसी टाइम का वीडियो है जब हस्बैंड की तबीयत जो है ख़राब चल रही थी। आप लोग को बताया था कोल्ड हो गया है और खांसी वगैरह वो है बहुत ज़्यादा आ रही थी। अभी तो तबीयत सही है, बट व्लॉग जो है वो पहले के आएंगे कि इधर तो मेरी लाइफ एक तरीके से 8-9 दिन से रुकी हुई थी, स्टॉप था। तो इधर ना ही व्लॉग शूट किया, पहले के जो व्लॉग हैं वो जो शूट किए थे उन्हें भी अपलोड करना है, आप सभी के साथ शेयर करना है। तो बस यहाँ पर वही शेयर हो रहा है। मिल्क जो है ना बॉयल हो गया तो हटा दिया है मैंने, अब चढ़ा दी अपने लिए चाय। और हस्बैंड को भी चाय पूछा मैंने कि चाय दे दूं क्या, तो वो बोल रहे थे पहले गर्म पानी दे दो। तो यहाँ पर पानी जो है वो बॉईल कर दिया है मैंने और उनकी बॉटल में भर दिया, तो थोड़ी देर वो गर्म रहेगा। और उसके बाद चाय भी बना दी है। वैसे वो चाय पीते नहीं हैं, लेकिन अभी कोल्ड है तो चाय क्या है, उसमें अदरक काली मिर्च ये सब चीज़ें जो है फ़ायदा करती हैं, तो वही डाल के चाय बना दी है। वो कॉफ़ी के लिए बोल रहे थे, लेकिन मैंने बोली नहीं चाय पी लो। तो बस चाय वगैरह उन्होंने पी ली है। मैंने कहा चलो थोड़ा धूप में बैठ जाओ जा करके, तो बस यहीं पे वो भी बैठे हुए हैं और मैं भी ये रजाई वजाई आकर लेकर के आ गई हूँ। मुझे ये धूप में डालनी थी, काफ़ी मतलब ऐसे हो जाता है ना कि पड़े पड़े कपड़ों में स्मेल आ जाती है, तो थोड़ा धूप दिखाना भी ज़रूरी है। अब तो कुछ दिन में रजाई वजाई हटानी पड़ेगी, पतले पतले से ब्लैंकेट जो हैं वो ही यूज़ में आएंगे। और ये देखिए ये यहाँ पर आकर बैठे हैं, यशी के साथ खेल रहे हैं। काफ़ी देर से लेटे थे तो ये भी इनको भी अच्छा नहीं लग रहा था, सोच रहे हैं चलो थोड़ा यशी के साथ, बच्चों के साथ खेलने में लग जाओ ना तो फिर टाइम कैसे चल जाता है पता ही नहीं चलता, और अपनी भी जो दुख तकलीफ होती है वो भी भूल जाते हैं। बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने में बहुत अच्छा लगता है। तो बस वही अपना बात कर रहे हैं, यशी आयना के साथ खेल रहे हैं और मैं यहाँ पर सब्जी कट कर रही थी, तो सब्जी मैंने कट कर ली है। मैं तो अब खाना बनाऊँगी, चाय वगैरह तो मैंने भी पी ली है। और बस ये देखिए आलू गोभी टमाटर मटर यही सब काट लिया है और चावल भी चढ़ा दिए हैं। दाल नहीं बना रही हूँ, दाल का बिल्कुल भी मन ही नहीं था किसी को, वैसे तो मेरे को भी पसंद नहीं है, लेकिन इन्होंने भी आज मना ही कर दिया। इनका एक्चुअली खाना ज़्यादा खाने का मन ही नहीं कर रहा है, कुछ चटपटा सा खाने का मन कर रहा था। मैंने कहा चलो सब्जी बना देते, दाल तो बहुत सिंपल सी रहती है। आज वैसे थोड़ा जल्दी खाना पीना जो है वो तैयार हो गया है क्योंकि हमें जाना है बाहर और वही आयना के बर्थडे की शॉपिंग करनी थी। तो मैंने सोचा सुबह जल्दी जल्दी से अपने काम ख़त्म कर लेती हूँ और उसके बाद फिर रेडी हो जाएंगे, वरना फिर वही सैटरडे संडे 2 दिन इन्होंने भी पहले छुट्टी भी ली थी और सैटरडे संडे इनकी छुट्टी भी थी। तो यहाँ पर मैं अब बना रही हूँ लिस्ट, खाना वगैरह खाने के बाद हस्बैंड ने भी खा लिया और मैंने भी खा लिया, तो बस लिस्ट जो है वो तैयार हो गई है। मैं आगे बढ़ने से पहले आप सभी के साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ। विंटर से हमारे लिए लेकर के आते हैं ड्राई एंड अच्छी
स्कैल्प, फ्लैकी स्किन एंड डैंड्रफ, जिसके लिए हम लोग कई बार घर पर ही DIY बना करके, जैसे कि लेमन जूस, जिंजर, इन सब का यूज़ करते हैं डैंड्रफ को कम करने के लिए, और द हार्श एंटी डैंड्रफ शैम्पू, लेकिन वो हमारे जो बाल होते हैं उनको और ज़्यादा ड्राई कर देते हैं और हम ये DIY लंबे टाइम के लिए यूज़ भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो प्रोसेस होता है DIY बनाने का वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है और इस हैसल प्रोसेस की वजह से हमारे बाल जो है उसमें डैंड्रफ बना ही रहता है और जो एंटी डैंड्रफ शैम्पू होते हैं वो हमारे बालों को और ज़्यादा ड्राई कर देते हैं, रफ एंड डल बना देते हैं। लेकिन इस सर्दी आप डैंड्रफ फ्री नेचुरली रह सकते हैं, वो भी बिना किसी हैसल के, विद द नेचुरल गुडनेस ऑफ लेमन एंड जिंजर, क्योंकि ममाअर्थ ने न्यूली लॉन्च किया है लेमन एंड जिंजर रेंज। ये रेंज बनी हुई है लेमन से, जो कि बहुत ही पावरफुल इंग्रेडिएंट है हमें डैंड्रफ से बचाने के लिए और हमारी इची स्कैल्प के लिए बहुत ही सूथिंग फीलिंग देता है। जिंजर इस शैम्पू में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज रखता है जो कि हमारी स्कैल्प को हेल्दी रखता है। ये बहुत ही इफेक्टिव है एंड डैंड्रफ को 100% रिड्यूस करेगा और वो भी बिना किसी हैसल के। बस इतना ही नहीं, ये मेड सर्टिफाइड है एंड टॉक्सिन फ्री है, तो अब आपको डैंड्रफ से डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आपके डैंड्रफ के लिए एक नेचुरल सॉल्यूशन है। ये आपके बालों को सिल्की शाइनी तो बनाता है, साथ में डैंड्रफ फ्री भी बनाता है। यहाँ पर मैं आपको शैम्पू यूज करके दिखा रही हूँ और ये जो प्रोडक्ट है ममाअर्थ के, ये इनके ऐप और वेबसाइट के साथ साथ अमेजोन, फ्लिपकार्ट, नायका और पर्पल में भी मिल जाएंगे। और अगर आप मेरा दिया हुआ कूपन कोड यूज़ करते हैं तो आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाता है। ममाअर्थ की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि जब भी आप यहाँ से कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं तो ये आपके ऑर्डर को लिंक कर देते हैं टू अ ट्री दैट दे प्लांट, और 2025 तक ममाअर्थ ने एम किया है 1 मिलियन ट्री का, जो कि एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। ममाअर्थ के प्रोडक्ट ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी मिल जाएंगे आपको कोई भी नजदीकी स्टोर में। ये देखिए वॉश करने के बाद कितने अच्छे मेरे बाल जो है वो दिख रहे हैं, एकदम सिल्की शाइनी। ममाअर्थ का लेमन शैम्पू डैंड्रफ रिड्यूस करता है, जेंटली क्लींस करता है इची स्कैल्प को, एंड लेमन कंडीशनर जो है वो हेयर को सॉफ्ट और स्मूथ बनाता है, डैंड्रफ को दूर रखता है और फ्रिजी हेयर्स को भी कंट्रोल करता है। ममाअर्थ एक प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड है। ममाअर्थ जितना प्लास्टिक यूज करता है उससे ज्यादा प्लास्टिक रिसाइकिल करता है। अगर आप भी ममाअर्थ की ये लेमन रेज शैम्पू प्लस कंडीशनर ऑर्डर करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से बाय कर सकते हैं। यहाँ पर मैं हो रही हूँ तैयार, साथ में आयना यशी को भी तैयार कर रही हूँ। वो दोनों तो हो ही गई हैं, बस उनकी ड्रेस जो है वो मैंने चेंज करा दी है, बाल उन्होंने खुद ही बना लिए हैं और मैंने भी बस ऐसे ही कुर्ती डाल ली है। तैयार क्या होना है, बाल सही कर लिए हैं थोड़ा, और बस यहाँ पे चलिए लॉक लगा लेते हैं। वैसे तो हस्बैंड का बिल्कुल भी मन नहीं था क्योंकि उनकी तबीयत सही नहीं है, लेकिन फिर भी ज़रूरी भी है क्योंकि अब 6 तारीख हो ही गई है, फिर कल है 7, तो 7 को उतना ज़्यादा टाइम पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या होगा कुछ पता नहीं। तो मैंने सोचा एक दिन पहले से शॉपिंग कर लेते हैं तो आराम रहेगा, सारी तैयारियां और जो भी चीज़ें करनी है वो अच्छे से मैनेज हो जाएंगी। तो बस देखिए इनका फेस से पता चल रहा होगा कि इनका मन नहीं था चलने का, लेकिन ज़बरदस्ती हम लोग इनको लेकर के जा रहे हैं क्योंकि भाई बर्थडे है बच्चे का। अगर अपना हो तो एक बार चलो ठीक है, तबीयत सही नहीं है, नहीं सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन बच्चों को तो ये सब चीज़ें नहीं पता होती ना, उनको वो तो साल भर वेट करते हैं। आयना स्पेशली साल भर, मतलब बर्थडे जाएगा ना, जैसे 9 तारीख आ गया तो कहेगी अब मेरा बर्थडे कब आएगा, तो उसका तो कुछ ऐसा सीन होता है। तो बर्थडे बच्चों को तो सेलिब्रेट करना ही है। तो देखिए अब हम लोग आ गए मार्केट। पहले तो यहाँ पे ATM में आई हूँ, कैश निकाल लूँ, कैश वैश रहता नहीं है मेरे पास, तो आ गई हूँ मैं ATM और यहाँ से कैश जो है वो ले लिया है। उसके बाद सीधा आ गए थे विशाल स्पेशली आए थे। ये सब जो खाने पीने की चीज़ें होती है ना, इसमें ऑफ़र भी मिल जाता है और अच्छी मिल जाती हैं। वैसे शॉप से तो थोड़ा कॉस्टली जो है वो पड़ जाता है, इसमें ऑफ़र रहते हैं ना तो सही पड़ जाता है। तो लिस्ट देखिए मेरे हाथ में थी, लिस्ट जो बना करके लेके आई हूँ ना घर से, तो वही उसी के हिसाब से मैंने सारा सामान जो है ले लिया है। और उसके बाद सिर्फ विशाल से शॉपिंग नहीं किया, उसके बाद कृष्णा नगर मार्केट है वहाँ पे भी आई हूँ। वहाँ पे भी काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो लेनी थी, जैसे कि केक बुक करना था, मतलब ऑर्डर देना था, तो केक का भी ऑर्डर जो है वो देकर आ गई हूँ। बाकी बहुत सारे काम थे, वो सारे काम जो है वो हो गए हैं। और हम लोग देखिए गए थे दिन में, लेकिन आते आते बज गए 8। तो ये देखिए अभी आपको सारा सामान जो है वो दिखा देती हूँ क्या क्या मैं लेकर के आई हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं बर्थडे के लिए, डेकोरेशन का सामान है
और जो जो मतलब छोले भटूरे या तो बनाऊंगी या तो छोले कुलचे, लेकिन फिर भी मैदा वगैरह मैं लेकर के आ गई थी। और दाल थी, नमकीन, टॉफ़ी आयना इसलिए मंगवाई थी क्योंकि वो स्कूल भी जाने वाली है, सबको डिस्ट्रीब्यूट करेगी टॉफ़ियाँ। ये हैं 2 हेयर बैंड आयना यशी की जो ड्रेस है उसके मैचिंग के। तो देखिए उनको भी दिखा रही थी कि कैसे लग रहे हैं कैसे नहीं लग रहे। और ये बबल वाला है, देखिए बबल फुला करके भी मैंने यहाँ पर देख लिया कि कैसे फूल रहे हैं या नहीं। बहुत सारा सामान था, अभी तो फिलहाल हटा दे रही हूँ, सारा साइड में रखूँगी, सुबह इनको सही से सेट करूँगी या फिर मैं इसे बैग जैसे है उसी तरह ही रख दूँगी, क्योंकि जब बर्थडे मतलब 2 दिन बाद यूज़ हो गई। और उसके बाद यहाँ पर अब मैंने ड्रेस जो है वो चेंज कर ली है। बाहर के कपड़े पहन के ना मैं घर पे बिल्कुल भी नहीं रह पाती, बस बाहर ही रह पाती हूँ। तो आते ही सुबह वही कुर्ता डाल लिया जो सुबह मैंने पहना था। आयना यशी यहाँ पे बबल से खेल रही हैं और थोड़ा लेट हो गया, बाहर हमने कुछ खाया भी नहीं, तो यहाँ पे फिर मैंने ना इन लोग को मिल्क दे दिया कि दोनों लोग मिल्क पहले पी लेंगी फिर खेलती रहेंगी। गैस में मैंने सूप भी चढ़ा रखा है, लेकिन इन लोग के साथ खेलने में इतना बिजी हो गई मैं भूल ही गई थी। यहीं पे काफ़ी देर मैंने टाइम लगा दिया। उसके बाद मुझे याद आया कि यार मैंने सूप चढ़ाया हुआ बच ही गया था, वो जल ही गया, जलने ही वाला था, लेकिन मैं चली गई थी क्योंकि यहाँ पे जो कुर्ती चेंज की थी तो मैंने कहा चलो फोल्ड करके रख देते, नहीं फैला लगता है रूम बहुत ज़्यादा। और वैसे भी यहाँ पे कपड़े आप देख ही सकते हो कि कैसे कपड़े का जो दुकान लगी हुई है ना, तो दुकान यहाँ पर लगी है। वो कपड़े वॉश किए थे फिर यहीं पर ही रख दिए मैंने। अभी कबर्ड में मतलब जहाँ रखे जाते वहाँ नहीं रखे, यहीं पर पड़े हैं, लेकिन थोड़ा सा बेड जो है वो सही कर दे रही हूँ। बहुत ज़्यादा बिखरा लग रहा है। अगर कोई मेरे घर पे अचानक से आ जाए ना गेस्ट, तो वो कहेगा कि क्या हाल करके रखती है घर का। लेकिन मेरी भी गलती नहीं है, मैं अकेले बहुत मैनेज करती हूँ, मैं क्या ही बताऊँ। फिलहाल देखिए सूप जो है वो रेडी हो गया है, तो चलिए हस्बैंड को दे देते हैं और वो अपना खाएंगे, साथ में मैंने अपने लिए भी बनाया है। और आज के व्लॉग में इतना ही। व्लॉग कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं न्यू व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।